ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बारिश के कारण तुषार को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार जल्दी कर, लास्ट बस है। अगर निकल गई तो बस सौरभ के पास कैसे पहुंचेगा? टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हांफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश में ऐसी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ तुषार ही था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, जिससे बस खाली थी। कितना थक गया हूँ आज। ये बारिश, ये भाग दौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूँ, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद तुषार को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी, इतने लोग कहाँ से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहां से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में यह सवाल उसे छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था तो वो भीड़ कहाँ गई? इसी सोच में डूबा हुआ तुषार को अचानक बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। एक धुएं का गुबार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। अरे अभी तो ये बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप बिना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बारिश और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को एक तरफ रखा और तुषार की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है, बस खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था।
उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज़ गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। सपना? बेटा, मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई। उस आदमी की आवाज़ मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो ना इंसान है। तुषार ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बातों ने तुषार के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो तुषार, ज़्यादा मत सोच। ये सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच सो जा, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़े की रहस्यमयी बातों को सुनकर तुषार का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। वो एक जगह सिर टिकाकर सो गया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वो यहीं था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज़, कहाँ गायब हो गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी तुषार की नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी में समाई हों। तुषार की सांसें तेज हो गईं। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुषार ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। नहीं, क्या है? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी, आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा।
लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई। मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जाली हुए लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की सांसें थम गई। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वहीं खड़ा रहा।